आशितया नितान्तम् प्राणं च वाचं च नियम्य चिन्वन् विन्दे निजाहं कृतिमूलरूपम् विन्दे निजाहं कृतिमूलरूपम्। सिद्धांत को बताने के बाद अब यहाँ पे साधना बताई जाती है। सिद्धांत ये है कि एक आत्म तत्व सत्य है, जीवत्व मिथ्या है। यह आपने चर्चा की होगी। अहम वृत्ति मिथ्या है, लेकिन जो जहाँ से अहम जागता है, जो अधिष्ठान है आत्मा, वो सत्य है। सत्या स्थिति, जैसे बिजली जो है सभी बल्ब में व्याप्त है, तार में व्याप्त है, तो बिजली एक है, लेकिन बल्ब जो है वो सब अलग अलग है। ठीक है, बल्ब में प्रकाश अलग अलग है। प्रकाश का हेतु बिजली नहीं है, मतलब कारण अलग अलग। प्रकाश का कारण अलग अलग फिलामेंट, कोई 0 वाट का बल्ब है, कोई 40 का, कोई 1000 का। तो उपकरण अलग अलग है, मतलब फिलामेंट अलग अलग है। तो ये जो बल्ब है ये जीव की तरह है, और जो विद्युत है वो आत्मा की तरह है ना। विद्युत सब में एक है, तो आत्म तत्व एक है, लेकिन उस आत्म तत्व का प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति है ना, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि बल्ब का फिलामेंट अलग है। ऐसे ही आत्मा एक है, लेकिन सब जीव अलग अलग है। सब जीव में वो आत्म चैतन्य अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है। किसी की बुद्धि मंद है, किसी की तेजस्वी है, किसी का मन शुद्ध है, किसी का मन अशुद्ध है। ये बल्ब की तरह है। लेकिन शुद्ध मन वाला हो या अशुद्ध मन वाला हो, जिससे जीवन मिल रहा है वो एक ही। बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो बिजली का वहां प्रकटीकरण होता है। तो जो मृत व्यक्ति है, लाइक ए फ्यूज, तो वो तो हो गया फ्यूज, लेकिन हम लोग हैं कंफ्यूज। हम फ्यूज बल्ब नहीं है, फ्यूज बल्ब सबसे अंत में होते हैं, लेकिन तब तक कंफ्यूज। तो सबकी बुद्धि, मन, उपाधि अलग अलग होने के कारण जीवों में अनेकता हो गई। ऐसे ही यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि अब देखो, अच्छा मजेदार बात है, बिजली दिखती नहीं, दिखती बल्ब का प्रकाश है। तो आत्मा तो दिखता नहीं, लेकिन वो जीव का व्यवहार दिखता है। कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई बुरा व्यवहार करता है, ये बात होती है। अच्छा, बल्ब के फ्यूज होने से बिजली मरती नहीं है, तो जीव के जाने से आत्मा मरता नहीं है। अब दूसरा बल्ब लगा दो तो वही, तो दूसरा शरीर मिल गया, तो वही चेतन वहां पे दिखने लगा, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा क्या बात है। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा ये समझने का प्रयत्न करना है। अब यहाँ पर कहते हैं कि अपने जो उपकरण है, मन, बुद्धि इत्यादि, इसके ही अंतरंग में आत्मा बैठा है। तो बोले अब आपको अपने अंदर ही डुबकी लगानी पड़ेगी
तो आपको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होगा। तो यहाँ साधना क्या बताई, तो उदाहरण पहले दिया, बोले यथा गाढ़ जले कूपे, कोई गहरा कुआं है, कुएं में पानी है और उस पानी के अंदर एक कोई रत्न, कोई कीमती चीज गिर गई है, कोई अंगूठी गिर गई। अब कीमती चीज में मोबाइल गिर गया तो अब वो उसके अंदर है, अब क्या करें, तो बोले अब अंदर आपको जाना पड़ेगा, निमज्ज, बाहर लेके नहीं होगा, अंदर जाके खोज करनी पड़ेगी। और अंदर जाके जब खोज करनी है तो काफी उसमें कठिनाई है, इतना आसान नहीं है। एक तो तैरना आना चाहिए, नहीं तो हम भी डूबे और मतलब मोबाइल भी गया, हम भी। अब आपको खोजने के लिए दूसरे को तो तैरना आना चाहिए। फिर जब आपको मोबाइल देखना है, उससे बात नहीं करनी है, आँख नाक में पानी जाएगा, मुंह में पानी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अगले श्लोक में लिखा है मौन ही ना। तो तैरना आना चाहिए और कुशलता पूर्वक सीधे वो टारगेट जहाँ पर वो वस्तु पड़ी वहां तक जाना पड़ेगा। आंखें ठीक होनी चाहिए पानी के अंदर, तब जाके वो वस्तु मिलेगी। तो ये तो उदाहरण हुआ, सीधी बात है, मतलब अंदर जाके आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही अब अपने ही अंतःकरण में हमको भीतर जाना पड़ेगा। इसलिए कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, इसको याद आ रहा है? हाँ हाँ, एकदम सही। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसको ही मिला। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो किनारे ही बैठा रहा, क्यों? बोले मैं बूढ़ा हो गया, इतनी सामर्थ्य नहीं कि अंदर जाया जाए। देखो बड़ा सांकेतिक है, मैं बबुरा मूढ़न भया रहा किनारे बैठ। अब यदि किनारे बैठे रहेंगे तो अंदर रत्न है, मोती है, वो जो भी कीमती मिलेगी। हम लोग भी किनारे में ही बैठे रहते हैं। इस शरीर के स्तर पर बैठे रहना मतलब क्या? किनारे बैठे। और हम बूढ़े हो गए, बूढ़े मतलब ज्ञान की दृष्टि से बूढ़े। जिसको ज्ञान में कोई रुचि नहीं है वो क्या है? ज्ञान मतलब बूढ़ा हो गया एक तरह से। तो जो जिज्ञासु होता है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, जिसने अंदर डुबकी लगाई, जो अंतर्मुखी हुआ, ये उसको तो उसकी प्राप्ति हुई। हम लोग तो किनारे क्या, किनारे से भी बाहर ही रहते हैं, शरीर से भी दूर। जहाँ शरीर होता है उससे 100 किलोमीटर दूर। इसलिए ध्यान में बार बार बताया जाता है कि पहले भैया अपने शरीर तक तो आओ। हम भूल जाते हैं कि हम बैठे हुए हैं, घूमते रहते हैं, दुनिया की सैर पर निकलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आपने ध्यान बताया, बड़ा अच्छा हुआ, इससे मेरा बिजनेस बढ़ गया। क्या, कैसे? मैंने ध्यान में बैठने में बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज आती है, नई नई कल्पनाएं, एकदम कुछ। तो आत्मा तो गया करेंगी, चलो मेरा कुछ तो फायदा हुआ, लौकिक फायदा। क्योंकि मन आपने एक जगह लगा दिया तो होता ही फायदा। भैया किसके बारे में विचार करोगे तो ढूंढने आ जाएंगे। तो बाहर ही रहते ये यहाँ पर का। यहाँ फिर आप कहते हैं कि आप अंतर्मुखी होकर जब
इस अहम वृत्ति के भीतर जाओगे तो आपको इसका मूल रूप मालूम पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, दो चीज बताइए, इसका आपको उपयोग करना है। कहते हैं तीन चीज बल्कि, बुद्धिया शीतया प्राणम च वाचम च नियम्य। देखो, एक तो करना है बुद्धि को सूक्ष्म करना है, शीतया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना है, ये एक बात। उसके बाद प्राण और वाणी, ये दो चीज हो गई, इन दोनों का नियमन करना है और फिर चिंतन करना है। तो चिंतन के लिए सबसे पहले क्या करें, तो बोले वाणी का संयम करें, उस समय हम बोले नहीं। अच्छा, और जब व्यवहार कर रहे हैं तब भी वाणी का संयम होना चाहिए, वो आपके ध्यान में उसका प्रभाव होगा। वाणी यदि संयमित होगी तो मन शांत रहेगा। वाणी में असंयम होने के कारण हम अपना ही जीवन को उलझा लेते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी से कुछ बात कर लेते हैं, किसी को कठोर बोल दिया। इससे परिणाम किस होगा, अपने ही चित्त पर उसका प्रभाव। अरे मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वही यदि हम संयमित, विनम्र, मधुर होके रहे तो फिर मन भी शांत है। इसलिए वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हीर तराजू तोल कर ताम को बाहर खोल। बोलने के पहले अंदर एक बार तोल ले कि जो बोल रहे हैं वो उसका क्या परिणाम होगा। तो ये व्यवहार की बात। और जब ध्यान में बैठे तब तो कुछ बोलना है नहीं। तो वाणी का संयम ये बहुत बड़ी चीज है। वाणी के कारण लोग दूर हो जाते हैं। शब्द की बहुत कीमत है। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द शब्द सब कोई कहे। एक तो मरहम करने वाला शब्द होता है, किसी को चोट लग गई तो आप, और एक धनाधन चोट कर रहा है। एक बोलता है तो लग रहा है पत्थर बरस रहे हैं, एक बोल रहा है तो लगता है फूल बरस रहे हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि सब लोग हमसे बड़ा मीठा पड़े, लेकिन हम तो कठोर पड़े। ऐसा नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री का हमने कई बार सुनाया होगा, जो लोग पहले सुने हुए हैं। उनकी पत्नी बड़ी कठोर बोलती थी, सबसे वाद इत्यादि कर रही थी। तो शास्त्री जी ने समझाया, बोले कुदरत को पसंद नहीं है सख्ती बयान में। कुदरत को, भगवान को सख्त बोलना अच्छा नहीं लगता। कुदरत को पसंद नहीं है सख्ती बयान में, इसीलिए दी नहीं है हड्डी जबान में। इसीलिए जिह्वा में हड्डी नहीं दी, उसको नरम बनाया है, कठोर नहीं बनाया है। तो ये संयमन। नहीं बोले सत्य तो कठोर होता है, लेकिन उस सत्य को भी आप थोड़ा नरम और मीठा करके बोल सकते हैं। यदि बोलने की कला आती हो तो बोला जा सकता है, प्रयत्न की। तो एक तो व्यवहार के वाणी का संयम, और फिर अब ध्यान में आप क्या करें, जैसे हम लोग वाणी से ही जप करते हैं, तो आप जप करें तो उससे अंतर्मुखता आती है, तो वाणी का संयम। फिर प्राण का संयम, रेचक पूरक करके प्राणायाम करें, क्योंकि प्राण और मन का डायरेक्ट संबंध है। प्राण चंचल होंगे तो मन चंचल, प्राण सम तो मन भी सम। जाल पक्षिवत रोध साधन, प्राण वंदना लीन मानसम।
प्राण का नियमन करने से मन का नियमन होता है। हम सब लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, जब हमको क्रोध आता है तो मन चंचल हो जाता है, तो श्वास भी कैसी तेज हो जाती है। और जब मन सम होता है, शांत होता है, तो याद भी नहीं होता कि हम श्वास ले रहे हैं। तो मन को कंट्रोल डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो प्राण को कंट्रोल करके, क्योंकि प्राण का प्रभाव मन पर होता है। तो यहाँ पर कहते प्राणायाम कर लिया, वाणी को संयमित कर लिया, ये दो चीज हो गई। और फिर अब क्या करें? अब बुद्धि से विचार करें। देखिए साधना बता रहे हैं, अब बुद्धि से विचार करें। क्या विचार करें? तो बोले ये जो अहंकार है, ये जो जीव है, ये जो आज मैं अपने आप को मान रहा हूं, इसका मूल क्या है? उसके अंतर्गत है क्या वास्तव में मैं पुरुष हूं, मनुष्य हूं, कि ये आपेक्षिक है सब? तो मालूम पड़ेगा कि ये सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं, असल में कुछ और ही सब है। जो अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ये जीव भाव आया है, वो आत्म तत्व है। विंदे निज अहंकृति, अपने अहंकार के मूल स्वरूप को जानना चाहिए। विंदेत जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? यही डुबकी लगाना है, अंदर डुबकी लगाना है। ठीक है? तो ये जो श्रवण है, फिर क्या जप है, मनन है, ये सब के सब साधन है अंदर जाने के। कूपे यथावाण, इसी को कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बाहर ढूंढा नहीं है, अपने में ही ढूंढा। आप ही ढूंढे, आप ढूंढावे, आप ही ढूंढन आप। ढूंढने वाला भी मैं हूं, जो मिलने वाला है वो भी मैं ही मिलूंगा। एक हम हमेशा वो दुआ बोलते हैं, स्वामी राजेश्वरानंद जी बोलते रहे, बड़े अच्छे संत हुए। वो कहते हैं, हमी से भूले, हमी से भूले, हमी में भूले, हमें खोजने हम ही चले। हमी ने खोजा, हमी ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। है क्या ना? बढ़िया है। तो हाँ बता रहा हूँ, हमी से भूले, हमी में भूले। हमने ही भूल की और हम अपने आप को ही भूल गए। हमी से भूले, हमी में भूले। फिर सत्संग हुआ तो बोले खोजो, तो खोजने और कोई नहीं है। हमी से भूले, हमी में भूले, हमें खोजने हम ही चले। हमें खोजने हम ही चले। और हमी ने खोजा, हमी ने पाया। हमी ने खोजा, हमी ने पाया। और हमें मिले तो हम ही मिले। हमें मिले तो हम ही मिले, मतलब दूसरे की गलती के कारण हम अपने आप को नहीं मिले, हमारा ही अज्ञान है। किसने लिखा है? स्वामी राजेश्वरानंद जी। उनसे, उनके मुख से सुना, वो कई बार सुनाते रहे। अब नहीं रहे, वो बहुत अच्छे रामायण लिख रहे हैं, स्वामी राजेश्वरानंद जी। हमी से भूले, हमी में भूले, हमें खोजने हम ही चले। हमी ने खोजा, हम ही, हमें मिले तो हम ही। तो आपने ही लिखा, आपने ही पढ़ा।
आपको ही समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं। अब ग्रुप में आप देख लीजिएगा। तो अपने को ही प्रयत्न करना है। कहते हैं ना, गुरु आपको बता सकता है, घोड़े को पानी तक ले आया, पीना तो उसी को। हाँ, आत्मैवात्म बराबर। हम ही अपने बंधु है, हम ही अपने मित्र है, हमेशा। तो मौने न मज्जन मज्जा समूह, सॉरी, कूपे यथा गाढ़। विवेक चूड़ामणि में ऐसा ही उदाहरण दिया कि खजाने के ऊपर बैठा है। हमने बताया था शायद, एक व्यक्ति खजाने के ऊपर बैठा है और वो रो रहा है कि मैं तो गरीब हूँ, दरिद्री हूँ। तो दूसरा व्यक्ति आके कहता है, वो जानता है उनके पुरखों, बोले तुम्हारे दादा परदादा, उन लोगों ने, तुम जहाँ खटिया है, तुम्हारी टूटी खटिया, उसी के नीचे खजाना गाड़ के रखा है। तुम जरा खटिया को अलग करो, खोदो, तो वहीं तुमको खजाना मिलेगा। ये मिट्टी पत्थर ये सब कचरा है, तो अपने अंतःकरण में भी जो कचरा है उसको हटाइए, यही मिलेगा। तो ये सारे संतों का कहना यही है, आत्मोन्मुखी हुई। घट भीतर प्रभु पाय रहो रे, घट के भीतर ही है, शरीर को घट कहा। वो आपको सुनाया है हमने कई बार। लोग बाहर खोजते हैं, बहुत सी चीज अपने पास नहीं है। रेल में यात्रा कर रहा है, सुना होगा, राबिया, बहुत सारे होते हैं। तो उदाहरण एक ये है कि वो यात्रा कर रहा था एक व्यक्ति, उसके पास बहुत पैसा था, उसने एक पर्स में रखा। एक व्यक्ति ने देख लिया, वो चोर था, उसने कहा रात में हम चुरा लेंगे। ट्रेन में बैठा, उससे मैत्री की, चाय बिस्किट खिलाया। बोले रात में सोचा कि अभी सो जाएगा तो इसका पर्स निकाल लेंगे। रात में उसने प्रयत्न किया, सारा लगे ढूंढा, कुछ नहीं मिला। फिर दूसरे दिन सोचा चलो एक रात और है, फिर प्रयत्न किया, फिर भी नहीं मिला। अब उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया, उतरने लगा, तो चोर ने कहा कि मैं जानता हूँ आपके पास पैसा है, मैंने ढूंढा लेकिन हमको मिला नहीं, वो आपने कहाँ रखा था? तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने आपके तकिए के नीचे रखा है, क्योंकि मैंने सब दर्शन पढ़ा था। उससे मेरे को ट्रिक समझ में आई कि लोग बाहर को खुद में नहीं पहुंचते, एकदम उसका यूज किया। तो ये हम लोगों की कथा है, बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर इधर। अब अगली साधना है, कहते हैं कि ये अपने मूल को खोजना है तो क्या करें? एक तो मौन रहो, मौन, मौने न, ये बात क्या अगला शब्द, मौने न मज्जन मनसा स्वमूल, चर्चैव सत्यात्म विचारणं स्यात्, एषोऽहमेतन्न मम स्वरूपम्, इति प्रमासत्य विचारणांगम्, मौनेन मज्जन् मनसा स्वमूलम्, चर्चैव सत्यात्म विचारणं स्यात्, एषोऽहमेतन्न मम स्वरूपम्,
इति प्रमासत्यविचारणांगम् इति प्रमासत्यविचारणांगम, बोले ये विचार का अंग है, विचार करने का तरीका है। सत्य आत्मा का विचार करने का तरीका है। हाँ, ये पद्धति है, ये साधना है। बोले क्या है? तो बोले मौन रहना है। तो मौन, अब देखिए मौन का हम सीधा अर्थ क्या लेते हैं? वाणी से कुछ नहीं बोलना, ये ऊपरी मौन है। लेकिन गीता में मौन जो है ना, वो वाणी का संयम नहीं बताया, मन का संयम बताया। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम जयत स्वाध्यायाम व्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। तो वाङ्मय तब में मौन आया ही नहीं। मानसम, ये गीता का 17वां अध्याय, उसका 16वां श्लोक, उसमें आप देखिएगा वाणी का जो तप है, मौन मन का तप है, मन का संयम। मतलब क्या है? मतलब हम लोग वाणी से तो चुप कर दिया, लेकिन मन बोल रहा है, तो बोले ये कोई मौन नहीं है। हाँ, ये मन प्रसादम सौम्यत्वम मौनम तपोमानस। हाँ, तो उसमें मौन आता है। खैर पहले स्टेज पर तो वाणी से ही मौन, पहले हम न बोले, ये पहली स्टेज है। फिर मन बोलना बंद कर दे आगे। तो मौन एक बहुत अच्छी साधना है। कोई कोई आश्रम है जहाँ पर 7-7 दिन 10-10 दिन मौन, कुछ बोलना नहीं, विपासना इत्यादि मौन, आंखों से भी नहीं बोलना, नहीं तो आंखों से इशारा करके बोल लेते हैं, आंखें भी नहीं मिलाना इसे, बाहर निकलना ही नहीं, वाणी से भी नहीं। तो ये मौन एक साधना है, क्योंकि देखो 90% हमारा व्यवहार जो है ना, दिन भर का वाणी से ही होता है, बड़ करते ही रहते। सबसे ज्यादा बहिर्मुख हम होते हैं वाणी के द्वारा। तो दिन में कम से कम 2-3 घंटे मौन। अब यहाँ पे तो वो संभव होता नहीं। हम लोगों के जब वेदांत कोर्स इत्यादि में हम लोगों को बताया, प्रवचन सुनने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाइए और जो सुना है उसी के ऊपर आप विचार कीजिए, तब वो टिकता है ज्ञान। कई बार हम सुना और फिर हम एकदम बोलना शुरू कर देते हैं दूसरा ही विषय। तो ये मौन एक बहुत अच्छी, मौन सप्ताह होता है, आनंदमयी आश्रम में मौन सप्ताह होता है। तो ये भी एक साधना है। कोई कोई मौनी बाबा होते हैं, 40-40 साल तक बोले ही नहीं, ऐसे भी होते हैं। तो वाणी का था, और उसके बाद मन में जो इधर उधर की बातें चल रही है उसको शांत करना, तो मानसिकता, मानसिक मौन, आत्मा के बारे में चिंतन करना, अन्य विचारों को मौन कर देना, शांत। कई बार मैं कहता हूं मजाक में, वाणी का जो मौन होता है ना, उससे आपको लाभ हो या न हो, लेकिन समष्टि को बड़ा लाभ होगा, समाज को लाभ हो। बोले बोल नहीं रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो गुस्से से हम मौन होते हैं, वो बिल्कुल उससे सामने वाला परेशान हो जाता है। तुम बोलेंगे ही नहीं गुस्से में, वो अलग टाइप का मौन होता है। यहाँ पर मौन मतलब वाणी के द्वारा जो ऊर्जा हमारी जा रही है उसको संभालना। अच्छा, तो मन को आपने दूसरे विचारों से हटा दिया, फिर क्या करें?
चर्चैव सत्यात्म विचारण से। ऐसा नहीं कि मन से कुछ सोचना ही नहीं, दुनिया के बारे में नहीं सोचना, लेकिन अपने बारे में सोचना। ये देखिए, अच्छा क्या सोचना, तो यहाँ एक आपको दो वाक्य दिए। क्या दिए हैं? तीसरी पंक्ति में देखिए, एषो अहम एतत्, ये मेरा स्वरूप है। ये एक वाक्य। न मम स्वरूपम, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। अब ऐसा सोचिए कि मैं क्या नहीं हूं। ये देखिए, जो क्या मैं हूं, बस ये दो वाक्य लेके आप विचार कीजिए। देखिए बड़ा अच्छा है। अब किसको हम कहें कि मैं हूं, किसको कहें कि मैं नहीं, इसको कहते हैं नेति नेति। ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं। तो अब इसमें आपको बात होता है, जिस चीज का निषेध हो जाता है, हाँ, वो मैं नहीं हूं, और जिसका निषेध कभी नहीं हो सकता वो मैं हूं। निषेध मतलब क्या होता है? मना करना, जाना, हटाना। तो मैं विचारों को हटा सकता हूं, है कि नहीं? इंद्रियों के विषयों को हटा सकता हूं, तो ये मैं नहीं हूं। तो ना हम शरीर, ना हम वृत्ति, ऐसा विचार। और जिसके द्वारा मैं ये सबका निषेध कर रहा हूं, वो तो हमेशा है, वो मैं हूं। अब एक शास्त्रीय शब्द बोल देते हैं। एक होता है हेय और एक है उपादेय। हेय का मतलब होता है जिसको आप छोड़ सकते हैं, त्याज्य हेय। और उपादेय मतलब जिसको आप ग्रहण करते हैं। तो हेय उपादेय, त्याग और ग्रहण। ध्यान से सुनना, जो हेय और उपादेय है वो मैं नहीं हूं, जिसका त्याग भी हो रहा है, जिसका ग्रहण भी हो रहा है। जैसे आपने चश्मा लगा लिया, फिर चश्मा निकाल दिया, हेय उपादेय है कि नहीं? तो मैं चश्मा नहीं हूं। वृत्ति का मैंने ग्रहण किया, वृत्ति का त्याग किया, तो वृत्ति मैं नहीं हूं। एक चीज ऐसी है जिसका त्याग और ग्रहण नहीं होता, वो मैं हूं। हे उपादेय वर्जित, ऐसा शब्द आता है। चैतन्य को मैं कहीं से पकड़ के लाता नहीं हूं, न चैतन्य का त्याग करता हूं। मुझको मेरा भान है। देखो, बुद्धि में जो ज्ञान और अज्ञान आता है ना, उसका मैं त्याग भी करता हूं, भूल जाता हूं, फिर कुछ पढ़ता हूं तो फिर ग्रहण करता हूं। तो बुद्धि की चीज ग्रहण और त्याग वाली है, भावना भी ग्रहण और त्याग वाली। कभी श्रद्धा आती है, कभी श्रद्धा टूट जाती है। तो आत्मा के अलावा जितनी चीज है वो हेय और उपादेय है, ये हम कह रहे हैं। तो वो मेरा स्वरूप नहीं है। जिसके द्वारा सबका निषेध हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, वो मैं हूं। और तत् मम स्वरूपम, तो मैं चेतन हूं, मैं सत हूं, क्योंकि इसका कोई अपना जैसा अस्तित्व है, अपने अस्तित्व का ग्रहण और त्याग नहीं होता, वो तो निरंतर बना हुआ है। तो अब ऐसा ध्यान में विचार करना है। इसलिए निर्वाण षटक हमने उसमें यही कहा है कि तीन जो पंक्तियां हैं उसमें नहीं हूं, नहीं हूं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, ये सब चीज आने जाने वाली है। हम मजेदार बात होती है, अब ये सब में नहीं हूं तो लगता है फिर मैं बचा क्या? हम शून्य में पहुंच जाते तब तो बोले नहीं, मैं चेतन। शून्य नहीं है, अंतिम सत्य शून्य नहीं है। वेदांत शून्यवाद का समर्थन नहीं करता, वेदांत आत्मवाद का समर्थन। तो बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, शून्य शून्य में विलीन हो जाओ, ऐसे लोग बड़ा भाषण करते हैं।
जगत की सारी चीज शून्य कर दो, लेकिन एक चीज बची रहेगी जिसमें सब चीज विलीन हो रही है, जिसमें से सब सुख आ रही है। देखो आपको बताते हैं, तीन चीज होती है। बाहर जो है विषयों का समुद्र है, ठीक है, विषय सागर। मन में है विचार सागर, और आत्मा है आनंद सागर। तो विषय सागर को विलीन करो विचार सागर में। विषयों की ओर ध्यान मत देके सारे विचार 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 हो गए, और ये विचारों को लीन कर दो आनंद सागर में, जो कि मैं हूं। आनंद सिंधु, जो मराठी में कहते हैं आनंदाचा डोवी, आनंद तरंग। संतों का ये अनुभव है। जब उनको आत्मानुभव हुआ ना, तो बोले यहाँ आनंद आनंद है। तो ये है क्या? अपनी खोज। तो मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, बार 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 बार। जैसे जो नाटक का उदाहरण हमने देखा, तो नाटक करते समय उसको मालूम है कि ये मैं नहीं हूं, मैं असली कौन हूं, है कि नहीं? नाटक में रामलीला हो रही है और रावण मर गया है, तो जो मरा हुआ रावण है उसको मालूम है कि मैं मरा नहीं। रामलीला में रावण जो है मरा राम जी के बाण से। अब हुआ ये कि वो रावण जब मर गया है तो पर्दा गिरना था, लेकिन जो पर्दा गिराने वाला सो गया। अब वो वेट कर रहा है कि पर्दा गिरे तो मैं उठ के जाऊं। तो फिर उस रावण ने बोला कि मैं मर गया हूं, पर्दा गिराओ। तो नाटक में उससे तो रावण है, लेकिन अंदर से उसको मालूम कि मैं ये नहीं हूं। ये जीवन भी एक नाटक है वास्तव में। अभी आप कह रहे थे ना क्लास के बाद, हम सब एक्टर हैं। ये अहम अहम जो धारण किया हुआ है ये सब, हाँ जीवन मिला है तो एक एक भूमिका। शेक्सपियर ने कहा ही है, हाँ वर्ल्ड इज स्टेज। तो ये आप मूल में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा इसमें से हम कुछ भी नहीं है। असली वाला मैं कुछ और ही है। अभी आगे फिर आएगा। तो मेरा स्वरूप क्या है? स्वरूप उसी को कहते हैं जिसका त्याग और ग्रहण न हो। अब नया नया शरीर हम प्राप्त करते रहते हैं, त्याग हुआ फिर ग्रहण हुआ, इसलिए शरीर मैं नहीं हूं, ऐसा। अब यहाँ पे कहते हैं अगले श्लोक में कि जब इस तरह से हम आत्मचिंतन करते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, बड़ा रमण महर्षि के साथ मजाक कर बोले, ये जो अहम है, अहम का ये औंधे मुंह गिरता है। औंधे मुंह गिरना होगा, उल्टा गिरना। देखो इसको पढ़ते हैं। गवेषणात् प्राप्यर्धन्तरं तत् पतेदहन्ता परिभुग्नशीर्षा तथाहमन्यत् स्फुरति प्रकृष्टम् अथाहमन्यत् स्फुरति प्रकृष्टम् नाहं कृतिस्तत्परमेव पूर्णम् गवेषणात् प्राप्यर्धन्तरं तत् पतेदहन्ता परिभुग्नशीर्षा अथाहमन्यत् स्फुरति प्रकृष्टम् नाहं कृतिस्तत्परमेव पूर्णम्। कहते गवेषणात्,
अन्वेषण, अनुसंधान, आत्मचिंतन, ये सब करते हैं। जब आप अपना ही चिंतन करेंगे कि ये मैं कौन हूँ, ये जो अहंकार, इसको जो मैं बड़ा सत्य मान रहा हूँ, जब इस पर विचार होगा तो पतेत अहंता, ये अहंता क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। देखो, अपने को ही अपने से मिथ्या समझना है, ठीक है नहीं? और कोई कि मैं ये नहीं हूं, परिभुग्न शीर्षक, उल्टा वो गिरता है। आप ऐसा कल्पना कीजिए, अहंकार और आत्मा दोनों क्या चर्चा कर रहे हैं, कौन सच है कौन सच है, दोनों में लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई जब होगी तो अहंकार तो बिल्कुल गिर ही जाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा आत्मा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार जो है आत्मा के बिना रह सकता है क्या? नहीं। जो लहर है वो समुद्र से यदि लड़ाई करे तो क्या होगा, डूब जाएगी, लहर खत्म हो जाएगी, बचेगा कौन? समुद्र। लहर ने यदि विचार किया कि मैं कौन हूं, चलो उसने लड़ाई नहीं की, विचार की। पानी ने, लहर ने विचार किया कि मैं कौन हूं, अपना मूल स्वरूप खोजना प्रयत्न किया कि मेरा मूल तत्व क्या है। तो क्या मालूम पड़ेगा उसको, मैं पानी ही हूं, केवल एक छोटे सा आकार में, और पानी तो पूरे समुद्र में व्याप्त है। बोले मैंने व्यर्थ ही अपने आप को छोटा सा माना हुआ था। लहर जब तक अपने आकार से तादात्म्य करके रहेगी तब तक वो क्या मानेगी कि मैं इतनी से। यदि आकार को छोड़ के अपने तत्व को देखे कि मैं कौन हूं, तो एकदम मालूम पड़ेगा, अरे तो गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि वो जो लहर है उसने ध्यान किया, और लहर ने ध्यान किया और मालूम पड़ा मैं तो पानी हूं, तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अरे बोले मैं इतनी बड़ी थी, अपने आप छोटे ही मान, शर्म के मारे पानी पानी हो गई। कितना अच्छा एक्सप्रेशन है। तो अहंकार, देखो विचार न करने के कारण, ये सब अज्ञान के कारण अहम को इतना कीमती महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप एकदम बाहर निकल के बोले मैं नहीं हूं, कुछ मैं नहीं, बहुत 7 दिन में इतना हमारे बुद्धि में घुसा दिया है कि मैं बोलने में भी डर लग रहा है मुझे। हाँ, मैं अहम नहीं बोल रहा। इसके मिथ्यात्व को जान के फिर आप व्यवहार कीजिए, ये बात है। तो अच्छा, ये जब अन्वेषण होता है तो अहम भाव नतमस्तक होकर गिर जाता है, परिभुग्न शीर्षक। और इसके बाद क्या होता है, अब जो लहर है वो समुद्र में विलीन हो गई, तो क्या लहर शून्य हो गई क्या? बोले नहीं, अब उसका एक अलग ही रूप उसको समझ में आया कि मैं तो पानी हूं जो व्याप्त है। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं, जब ये अहंकार विलीन हो गया तो मैं शून्य नहीं हुआ, बल्कि मैं सच्चिदानंद पूर्ण आत्मा हूं, ऐसा उसको समझ में आया। ये शुद्ध अहम, इसको कहते हैं असली अहम, वो प्रकट हुआ। ये छोटा सा अहम लेके मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा था, असली तो मैं ये हूँ। जो छोटा अहम है वो अपूर्ण है, अधूरा है, सुखी दुखी होने वाला है। लेकिन जब अपने में ही हम गोता लगाएंगे, अपने में ही डुबकी लगाएंगे, तो वहां तो आनंद का समुद्र है। तो न अहम कृति तत् परमेव पूर्णम। आपको मैंने उदाहरण दिया था, एक छोटा जल का बूंद, वो जब समुद्र में गिरेगा, है कि नहीं, समुद्र हो। समुद्र ने उस ड्रॉप से बोला, उस बूंद से, अंग्रेजी में बोला ड्रॉप इन सम टाइम,
जी वगैरह कभी कभी आ जाओ हमारे घर, ड्रॉप इन सम टाइम। तो वो ड्रॉप करने लगा, नहीं मैं ड्रॉप होऊंगा, यदि आप में गिरूंगा तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। बोले ट्राई तो करो। जब वो बूंद गिरी तो देखा मैं मरी तो नहीं, बल्कि मैं तो अनंत हो गई। हम अपने ही अहम से इतना प्रेम करते हैं कि उसको छोड़ने नहीं चाहते, उसको लगता है हम शून्य हो जाएंगे। इसलिए कई बार जो है ना, लोग ये ध्यान समाधि से डरते हैं। बोले मालूम नहीं मैं चला गया समाधि में, वापस नहीं आया तो मेरे पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, घर का क्या होगा। क्या? अभय भय दर्शन। हाँ, अभय भय दर्शन। अभय चीज में भय देखते हैं, मांडुक्य में सर। इसलिए गीता जी के 6 अध्याय में कहा, निर्भय होके आप ध्यान करने बैठो। भय है ना, क्या ब्रह्मचारी व्रते स्थित, उसमें आता है ना, विगत बिना डरे। बड़े में सब आप कह रहे विलीन करो विलीन करो, तो मैं रहूंगा कि नहीं? इसलिए कहते हैं विगत। अब जो असली अहम है वो प्रकट होगा। अच्छा, यहाँ पे और